हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ रिसर्च का एक न्यू टॉपिक जो है इमीडिएट इफेक्ट ऑफ चेस्ट मोबिलाइजेशन ऑन पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, चेस्ट एक्सपेंशन एंड डिजनिया इन सीओपीडी पेशेंट विद प्री एंड पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल। मीन्स इसमें हम देखेंगे चेस्ट मोबिलाइजेशन का सीओपीडी मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मीन्स जो सीओपीडी का सिम्टम्स होता है मीन्स डिजनिया, चेस्ट वाल के एक्सपेंशन होता है नहीं होता है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक के अंडर जो हम हेडिंग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सीओपीडी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी, देन इफेक्ट ऑफ सीओपीडी ऑन एयरवेज, देन मेथोडोलॉजी के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे चेस्ट मोबिलाइजेशन की टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, जिसमें वेरियस टेक्निक्स हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। देन बेनिफिट्स ऑफ चेस्ट मोबिलाइजेशन, देन डिस्कशन और देन रिजल्ट, देन कंक्लूजन। सबसे पहले जैसा कि आपको हमने एम इसका बता ही दिया, ऑब्जेक्टिव बता ही दिया, टू इवेल्युएट इमीडिएट इफेक्ट ऑफ चेस्ट मोबिलाइजेशन ऑन पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, चेस्ट एक्सपेंशन एंड डिजनिया। अगर हम सीओपीडी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सीओपीडी जो है, जैसा कि फुल फॉर्म आपको पता ही है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये जो है ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट काल्ड पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवेज रिजल्टिंग इन लिमिटेड एयर फ्लो। अगर कॉजेज इसमें देखें तो इसके जो मेन कॉजेज है वो है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उससे हाई कंसनट्रेशन में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल निकलते हैं जो कि टिश्यू का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं और गॉल ब्लैडर सेल की हाइपरप्लेजिया को इंड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। देन अगर हम इफेक्ट की बात करें सीओपीडी मतलब इफेक्ट ऑफ सीओपीडी ऑन चेस्ट एयरवेज पर सीओपीडी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, लिमिटेड एक्सपायरेटरी फ्लो, वीक रेस्पिरेटरी मसल ड्यू टू पुअर बायोमैकेनिक्स, रिड्यूस इलास्टिसिटी ऑफ एयरवेज, एयर ट्रैपिंग, लंग हाइपर इन्फ्लेशन, बैरल शेप्ड चेस्ट, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देन अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो इसमें हमने 30 पेशेंट सेलेक्ट किए थे जिनकी एज क्राइटेरिया जो थी 40 to 60 ईयर्स थी। इनको हमने रैंडमली सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने इनका प्री टेस्ट किया, उसके बाद ट्रीटमेंट हमने अप्लाई किया, मीन्स चेस्ट मोबिलाइजेशन करवाया, जिसमें हमने रिब रोटेशन करवाया, चेस्ट वाल रोटेशन करवाया, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ चेस्ट वाल एंड चेस्ट वाल एक्सटेंशन, मीन्स 3 रिपीटेशन करवाया एक्सरसाइज का हर 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद प्री एंड पोस्ट इंटरवेंशन के जो इफेक्ट हैं उनको हमने नोटिस किया, तो हमें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट में चेंजेस देखने को मिला, चेस्ट एक्सपेंशन में चेंजेस देखने को मिला और डिजनिया में चेंजेस देखने को मिला। अब हम बात करते हैं चेस्ट मोबिलाइजेशन की जो मेन टेक्निक्स हैं। इंटरवेंशन मोबिलाइजेशन ऑफ थोरैक्स और चेस्ट एक्सरसाइज दैट कंबाइन मूवमेंट ऑफ ट्रंक विद डीप ब्रीदिंग, बोथ पैसिव एंड एक्टिव चेस्ट मोबिलाइजेशन इंक्रीजेज chest wall mobility, flexibility and thoracic compliances. It improves chest wall biomechanics like pump handle and bucket handle movement, thus increase length of intercostal muscle and improve effective muscle contraction. ये हमें इफेक्ट मिलता है चेस्ट मोबिलाइजेशन से। अब अगर चेस्ट मोबिलाइजेशन की टेक्निक की बात करें तो हमारी पहले टेक्निक है रिब रोटेशन। रिब रोटेशन जो हम करवाते हैं तो स्ट्रेचिंग ऑफ इंटरकास्टल मसल, दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ रिब। देन लेटरल फ्लेक्शन ऑफ चेस्ट वाल की अगर बात करें तो लेटरल फ्लेक्शन ऑफ चेस्ट वाल इम्प्रूव चेस्ट वाल फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड लोअर थोरैक्स एंड इम्प्रूव वेंटिलेशन इन लोअर लोब्स। अगर हम बटरफ्लाई टेक्निक की बात करें तो प्रोड्यूस डीप इंस्पिरेशन एंड डीप एक्सपिरेशन एंड इंड्यूस रिलैक्सेशन। अगर हम पेक्टोरलिस स्ट्रेचिंग की बात करें तो फैसिलिटेट एंटीरोलेटरल एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट वाल। तो ये हमारी टेक्निक्स कुछ हैं जो चेस्ट मीन्स चेस्ट मोबिलाइजेशन में होती हैं या थोरैक्स के मोबिलाइजेशन में हम हेल्प यूज करते हैं। अब हम बेनिफिट देखें चेस्ट मोबिलाइजेशन के बेनिफिट्स हमें क्या क्या देखने को मिले इसमें, तो इम्प्रूव चेस्ट वाल मोबिलिटी, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, इम्प्रूव गैसियस एक्सचेंज, डिक्रीज डिजनिया, फैसिलिटेट रिलैक्सेशन, रिड्यूस एक्सपायरेटरी रेट, डिक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिला। The study shows that there is significant improvement in the peak expiratory flow rate, but there was minimal change seen in chest expansion. There was significant reduction in dyspnea. ये देखने को मिला। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो चेस्ट मोबिलाइजेशन का इफेक्ट है वो हमें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट में देखने को मिलता है, मैक्सिमम देखने को मिलता है, और जो हमारी चेस्ट एक्सपेंशन और डिजनिया है इस पर हमें मिनिमम देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट
immediate effect of chest mobilization on peak expiratory flow rate, chest expansion and dyspnea with in COPD patient with pre and post clinical trial. Thank you so much. This is all about दिस टॉपिक. थैंक यू. अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आए तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको दोबारा समझा देंगे. और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा. थैंक यू.